हम सब ऊपर वाले की खूबसूरती को एक्सप्रेस करने का माध्यम है। अगर आप अपने मन में गांठें बांध लेते हैं तो आप इस एनर्जी के बहाव में रुकावट डाल देते हैं। कई बार हम ऊपर वाले से नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमारी मुसीबतें हमें कमजोर होने का एहसास दिलाती हैं। इसी तरह से हम लोगों से भी नाराज हो जाते हैं और हमारी नाराजगी हमें अपने जीवन में खुद आगे बढ़ने नहीं देती है। कुदरत हमेशा माफ कर देती है। अगर आपकी उंगली कभी कट जाए तो वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। एक आदमी था जिसने अपने भाई का खून कर दिया था। उसके भाई का उसकी बीवी के साथ अफेयर चल रहा था। 15 साल बाद ये आदमी दूसरी शादी कर चुका था। इसके 3 बच्चे भी थे। ये दूसरों की बहुत मदद करने वाला नेक दिल इंसान बन चुका था, मगर ये खुद को अभी भी माफ नहीं कर पाया था। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा शरीर हर 11 महीनों में बदलता है। जोसेफ मर्फी ने इस शख्स को समझाया कि जिस इंसान ने उनके भाई का मर्डर किया था वो सालों पहले गुजर चुका है, इसीलिए उन्हें आज खुद को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें खुद को माफ करना ही होगा। अगर आपको कोई कुछ कहता है जो सच नहीं है तो आप उससे हर्ट हो ही नहीं सकते। आप आसानी से उस थॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको कोई फीडबैक मिलती है जिसको अपनाने से आपका फायदा होगा तो आपको उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जोसेफ एक शादी में गए थे। दुल्हन दूल्हे का चर्च में इंतजार करती रही। दूल्हा नहीं आया। दुल्हन ने कुछ आंसू बहाए और बोली, शायद ये हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैंने ऊपर वाले से कहा था कि जो भी हम दोनों के लिए अच्छा है वही होना चाहिए। शायद इस लड़की की जगह कोई और लड़की होती तो बेहोश हो जाती और उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता था। मगर जब हम ऊपर वाले से और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं और भरोसा करना सीख जाते हैं तो हम हर स्थिति में शांत रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो आपको माफ करना सीखना होगा। खुद को और दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने अंदर दूसरों के लिए गुस्सा पालते रहते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माफ करने के लिए सबसे जरूरी है माफ करने की इच्छा रखना। अगर आप माफ करने की इच्छा रखते हैं तो आप इस जंग को जीत जाएंगे। जरूरी नहीं कि हमें अपने आसपास के सारे लोग बेहद पसंद हों, लेकिन उन्हें बिना पसंद किए भी हम उन्हें प्यार और दुआएं भेज सकते हैं। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो ये आपका बड़प्पन नहीं होता है, ये आपकी खुदगर्जी होती है। आप उन्हें माफ उनके लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए करते हैं। अपने दिमाग को शांत कीजिए, ऊपर वाले के बारे में सोचिए और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए, मैं पूरी तरह से माफ करती हूँ। मैंने उस हर शख्स को जिसने मुझे कभी भी दुख दिया है उसे आजाद करती हूँ। मैं उन सब को दुआ देती हूँ, वो खुश रहें और उनका जीवन शांति पूर्वक बीते। मैं भी आजाद हूं और वो भी आजाद हैं। अब आप ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपने वाकई किसी को माफ कर दिया है? जब आपके सामने कोई उस शख्स की तारीफ करे और आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तब आप आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको पिछले साल दांत में दर्द हुआ था और इस साल मैं आपसे उस एपिसोड के बारे में बात करूं तो आपको वो इंसिडेंट याद तो होगा, मगर उसके बारे में बात करते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हम अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान लेते हैं तब माफ करना बहुत आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि आप ही अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं और आप कभी भी अपनी जिंदगी का रुख किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं।